जमशेदपुर जिला के डीसी कर्ण सत्यार्थी की अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां डीसी की पहल पर जिला के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 28 छात्राओं को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ले जाया जाएगा। सभी छात्राओं को 8 अगस्त को यहां ले जाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक शैक्षणिक यात्रा को लेकर छात्राओं में काफी खुशी देखने को मिल रही है। इस बीच छात्राओं के बीच काफी उत्साह भी देखने को मिला। आइए आप भी देखिए कि उनका क्या कुछ कहना है। हमारे स्कूल का नाम है KGVCM एसओई जमशेदपुर और हम लोग यहाँ सदर अस्पताल आए हैं फिटनेस चेकअप के लिए, क्योंकि हमें कहीं ले जाया जा रहा है। कहाँ ले जाया जा रहा है? इसरो में ले जाया जा रहा है, तो इसीलिए मेडिकल रिपोर्ट चाहिए फिटनेस चेकअप करने के लिए आए, इसीलिए हम लोग तो वही अभी हम लोग का चेकअप हो चुका है, बस सिग्नेचर कर दें। कब जाना है? और हमें इसरो 8 अगस्त को जाना है। 8 अगस्त को जाना है। कितने लड़की जा रही है? हम लोग जमशेदपुर से, कस्तूरबा जमशेदपुर से हम लोग 10 जन जा रहे हैं। कैसा लग रहा है जाने से? कैसे अच्छा लग रहा है कि हम लोग अभी वहाँ जाने वाले हैं, उसके बारे में जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुकुरमणि माटी है। वहीं जिला के डीसी ने बताया कि जब वे गुमला में डीसी थे उस समय इस प्रकार की यात्रा की शुरुआत उन्होंने की थी, जहां गरीब छात्राओं को शैक्षणिक यात्रा कराई जाती थी, जो काफी सफल साबित हुई थी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की यात्रा से छात्राओं में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, गरीब छात्राएं भी विज्ञान के प्रति जागरूक होती हैं। इस तरीके की यात्रा से उन ग्रामीण क्षेत्रों के छात्राओं के बीच मनोबल भी बढ़ता है, जो विज्ञान की पढ़ाई से अपने आप को दूर रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस यात्रा को लेकर अन्य कई राज्यों में भी उन्होंने संपर्क कर यात्रा के बारे में जानकारी ली। साथ ही डीसी ने कहा कि इस शैक्षणिक यात्रा से ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं का मनोबल बढ़ेगा और गरीब छात्राएं जिनके पास ज्यादा संसाधन नहीं है वो भी विज्ञान के प्रति जागरूक होंगी। उसके बाद उन्होंने साफ कहा कि गुमला के उन छात्राओं से संपर्क में वो हमेशा रहते हैं जिन्हें वो पहले इस यात्रा में ले गए थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छात्राएं आगे विज्ञान की पढ़ाई भी कर रही है। में जो ग्रामीण छात्र छात्राएं होते हैं, तो आपने भी ये नोटिस किया होगा कि उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती, वो बहुत प्रतिभावान है। इनफैक्ट कुछ चीज़ों में क्योंकि उनके जो चैलेंजेस होते हैं जीवन के वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, बचपन से जो अपब्रिंगिंग होती है थोड़ी डिफरेंट होती है कंपेयर टू जो अर्बन प्राइवेट स्कूल के चिल्ड्रन होते हैं। कुछ मायनों में वो ज़्यादा दक्ष होते हैं और प्रतिभा तो बिल्कुल भी उनमें किसी भी बच्चे से, किसी भी छात्र से कम नहीं होती है। लेकिन कई बार उस प्रतिभा को जो सही रास्ता है, सही जगह है, वो इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि हमें हमारे बच्चों में एक्सपोज़र की कमी होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने, जब मैं गुमला में पोस्टेड था 2 वर्ष पूर्व, तो ये एक एक्सपोज़र के लिए, और मैं चाहता था कि जो प्रतिभावान ग्रामीण सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, उनका इंटरैक्शन जो देश के सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट हैं, जो बिल्कुल टेक्नोलॉजी के कटिंग एज पर हैं, उनसे इंटरैक्शन हो, ताकि उनके जीवन में भी सही रोल मॉडल्स वो चुन सकें। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में कई बार जो बच्चे साइंस में इंटरेस्टेड होते भी हैं, वो भी कई बार साइंस की एजुकेशन की ओर नहीं जाते हैं, क्योंकि उनमें एक डर होता है कि हम 10वीं के बाद साइंस पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। तो उनकी क्यूरियोसिटी को, उनके अंदर जो जिज्ञासा है चीज़ों को जानने का, उसको एक आयाम हम तभी दे पाएंगे जब साइंस का डर जो है उनके बीच से ख़त्म होगा। तो इसको देखते हुए ही 2 वर्ष पूर्व जब मैं गुमला डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड था, तब ये इनिशिएटिव का प्रारंभ हमने किया था। और गुमला ज़िले से 2 बैचेज़ स्टूडेंट्स के, पहले बैच में 25 स्टूडेंट्स, दूसरे बैच में 26 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने इसरो में जो चंद्रयान का लॉन्च पैड है, या आदित्य L1 का जो लॉन्च पैड है श्रीहरिकोटा में, वहाँ पे विज़िट के लिए भेजा था। और साथ ही साथ तमिलनाडु के और भी जो प्रमुख स्थल चेन्नई में हैं, जैसे कि आपका एम ए चिदम्बरम स्टेडियम है, ज़ूलॉजिकल गार्डन है, बाकी चीज़ें भी हैं। तो वहाँ हम लोगों ने भेजा था, और उसका जो परिणाम मैंने देखा कि उन बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत इम्प्रूव हुआ, उनका जो एक्सपोज़र लेवल है वो इम्प्रूव हुआ। उनमें कई बच्चे हैं जिन्होंने 10th के बाद साइंस के एजुकेशन प्रारंभ भी किया, और हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि क्या चैलेंजेस होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। बता दें कि छात्राओं को आगे बढ़ाने और आगे पढ़ाने के तर्ज पर अब पूर्वी सिंहभूम जिला में 28 छात्रों को शैक्षणिक यात्रा पर 8 अगस्त को ले जाया जाएगा, जो कि विकास की दिशा में एक अनूठी पहल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगली खबर के साथ। बने रहिए हमारे चैनल द न्यूज़ पोस्ट के साथ।